जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। सर्वप्रथम यहाँ के स्थानीय देवता धर्मुख जी को मेरा प्रणाम तथा यहाँ पर आए सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं सुनिधि कनन आज आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी देखी हो। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो मशाल बनकर सन 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। उस समय लोग मर जाते थे, मिट जाते थे। उस समय लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, अपनी देशभक्ति अच्छे से निभाते थे, अपनी देशभक्ति अच्छे से निभाते थे। आज हम 15 अगस्त का अवसर मना रहे हैं। आज हम अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं। जिस दिन हमें ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी, यह दिन हमें उन वीर सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर हमें स्वतंत्र कराया। हमारा भारत एक अत्यंत सुंदर, बहुत ही ज्यादा विकासशील, अत्यंत विविधता से पूर्ण देश है। ऐसा देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश अंग्रेजों के शासन के बाद बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया। हमारा देश जिसके लिए अनेक सेनानियों ने अपनी जान दे दी, फांसी लटके, उस देश में आज हम स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं। केवल उनकी वजह से ही हम स्वतंत्र हो पाए। भगत सिंह का नारा इंकलाब जिंदाबाद आज भी युवा लोगों में जोश भर देता है, जोश की उमंग ला देता है। ऐसे हालात में भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेजती है और पत्र लिखकर कहती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, कि पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप में 3 रंगों की डीपी लगाने से हम देशभक्त बन जाते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए हमारा समर्पण ही हमारी देशभक्ति है। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी देशभक्ति। हर एक देशद्रोही को ये समझना होगा कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर हमारे भारत की जिम्मेदारी है, हमारे राष्ट्र की आशाओं को बांध कर रखने की जिम्मेदारी है, वो अपने 4x4 इंच की स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजी भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से तो हम अपनी मातृभूमि का अपमान कर रहे हैं। इस प्रकार से तो हम अपमान कर रहे हैं उन शहीदों के बलिदान का। ये सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, ये सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गरूर है कि मैं भारत की हूँ, ये भारत मेरा है, मैं भारत की हूँ, ये भारत मेरा है। हमारे समाज में एक वैचारिक बीमारी मुझे नजर आती है, जहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, वहीं हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मत अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों से तो हमें हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की, हमें हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए कि ये पेड़ पौधे शाखाएं भी घबरा जाए, ये पेड़ पौधाएं और शाखाएं भी घबरा जाए अगर हिंदू और मुसलमान जो है हर जगह और आसमान में भी फैल जाए। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland, feel proud to be an Indian. अंत में मैं आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल प्रदेश।